तो आइए अब आगे, इसमें लास्ट में 2 सवाल रह गए हैं केवल। एक 35वां सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट जलीय HCl के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए इस तरीके से रिएक्शन करता है, CaCO3, ये S बना हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड है, प्लस HCl गैस अवस्था में है, CaCl2 ये एक्वस सॉल्यूशन AQ यानी जलीय विलयन, प्लस H2O ये लिक्विड, प्लस CO2 ये गैस। इस तरीके से रिएक्शन होती है। 35वां सवाल है ये, वो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरीके से इस इक्वेशन के तहत। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिए। जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। अब हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 है, Cl 2 है, यहाँ भी 2 है, कार्बन वगैरह सब बैलेंस है। अब वो कह रहा है 0.75 MHCl यानी HCl की मोलरता M दे रखी है 0.75 के 25 ml के साथ, तो HCl का आयतन V बराबर 25 ml। पच्चीस ml के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, वो पूछ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा W ये पूछ रहा है। यहां पर देखिए दे क्या रखा है, HCl की मोलरता दे रखी है, HCl का आयतन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको HCl का W निकालना पड़ेगा। तो W के लिए W बराबर एक फॉर्मूला है M इंटू M डैश इंटू V अपॉन 1000। ये फॉर्मूला है जहां पर W किसका निकालना है, हमें पहले HCl का निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए तो M क्या होगा, HCl की मोलरता है, M डैश क्या है, HCl का अणुभार। और आप जानते हैं HCl का अणुभार M डैश बराबर होता है 36.5। सूत्र जो HCl है इसमें इनका परमाणु भार जोड़ लीजिए, H का 1 होता है और Cl का 35.5 होता है, तो दोनों कितने हो गए, 36.5। अब इस हिसाब से HCl का द्रव्यमान निकाल लीजिए। सबसे पहले W, जब W इसका निकाल लेंगे तो अब आप देख लीजिए क्या क्या है आपके पास, M है, V है, M डैश है। इस फॉर्मूले में रख के HCl का W निकाल लो पहले। तो ये हो जाएगा M कितना है 0.75 गुणा M डैश कितना है 36.5 गुणा V कितना है 25 ml बटे 1000। 25 चौका 100, 40 से कट गया ये। अब आप इसमें क्या करेंगे इन दोनों की गुणा करके 40 का भाग कर लीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा 0.75 गुणा करिए 36.5 बटे 40, करिए कितना आता है। दोनों की गुणा करके बताइए पहले कितना आता है। ऊपर का 27.375। अब इसमें 40 का भाग कर दीजिए। ये बराबर आ गया 0.684 और आगे है कुछ इतने ग्राम HCl। ध्यान करें ये HCl का आया है,
HCl का द्रव्यमान इतना आया है। किसका निकाला है? HCl का। पूछ किसका रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इस इक्वेशन पर आइए आप। इसका अणुभार सब बैठता है 40 + 12 + 3 × 16। अब मैंने कैसे निकाला है ये बता रहा हूं आपको। वैसे 100 होता है इसका अणुभार, इसका मतलब 100 ग्राम। 100 अणुभार होता है तो 100 ग्राम से इतना क्रिया करेगा। कितना क्रिया करेगा? ये जोड़ लीजिए 2 × 36.5। तो कितना हो गया? 36 दूनी 72 और 1 73। 73 ग्राम क्रिया करेगा। ठीक है। अब आप ये लगा लीजिए, ये किसका है द्रव्यमान? HCl का। कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 73 ग्राम HCl पूर्ण क्रिया करता है बराबर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो 1 ग्राम HCl पूर्ण क्रिया करेगा कितने से? 100/73 से। और इतना कितने से करेगा? यानी 0.684 ग्राम HCl पूर्ण क्रिया करेगा बराबर 100 × 0.684/73। 100 की गुणा इसमें करी तो ये हो गया कितना? 68.4। ठीक है, बटे 73। अब इसमें भाग कर लीजिए कितना आता है। तो CaCO3 ये आपका आंसर आ गया कितना? 0.9369 ग्राम CaCO3। तो आप निकाल दीजिए CaCO3 का द्रव्यमान या भार बराबर 0.9369 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर समझ लीजिए ध्यान से और जल्दी नोट करिए। वो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट HCl से क्रिया करके इस तरीके से क्रियाफल पदार्थ बनाता है। यदि HCl की मोलरता 0.75 है, HCl का आयतन 25 ml है, अणुभार हमने निकाल लिया, ध्यान होता है सूत्र के हिसाब से पता होता है 36.5 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अर्थात द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको HCl का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा इस सूत्र की सहायता से। इस सूत्र की सहायता से हमने पहले निकाला HCl का द्रव्यमान, जब रख दी इनकी वैल्यू और कैलकुलेशन कर ली तो ये आया HCl। अब समीकरण के अनुसार 100 ग्राम से कितना करता है? 73 ग्राम। तो आप निकालिए 73 ग्राम HCl पूर्ण रूप से क्रिया करता है ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। और अब ये देखिए 16 थी 48 और 12 60 और 40 100 हो गया ना पूरा। तो इस तरीके से 73 ग्राम करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो 0.684 ग्राम क्रिया करेगा 100 × 0.684/73। इतने से कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपका आंसर आ गया। जल्दी नोट करिए। तो अब आइए अगला सवाल। अगला सवाल लास्ट का है 36वां सवाल। तो इसमें आप देखिए पता नहीं ये कैसे अब हार्ड मिटने लगा, नहीं तो टेम्परेरी मार्कर का तो यही मिट जाता है।
या तो इंक खराब है या ब्लैक बोर्ड ज्यादा पुराना हो गया। देखिए ये कह रहा है इस सवाल में, प्रयोगशाला में क्लोरीन का विरचन, विरचन कहते हैं बनाने को, मैंगनीज डाइऑक्साइड और जलीय HCl के विलयन द्वारा निम्न अभिक्रिया के अनुसार बनाया जाता है। यानी MnO2 जो कि सॉलिड है प्लस HCl, ये आपस में बनेगा क्रिया करके MnCl2, एक्वस है प्लस ये आगे है H2O प्लस Cl2। इस तरीके से इसको बैलेंस कर लीजिए। ये लिक्विड है एक्वस जलीय विलयन, लिक्विड, और ये Cl2 गैस। अब वो कह रहा है 36वें सवाल में कि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का जो बनाना है वो इस तरीके से होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया के अनुसार बनती है। अब वो ये पूछ रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, अच्छा 5 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे। MnO2 की मात्रा दे रखी है, MnO2 की मात्रा बराबर 5 ग्राम, आप इस मात्रा को W लगा सकते हैं, 5 ग्राम साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे। HCl की मात्रा पूछ रहा है कितनी होगी। तो देखिए समीकरण में और कुछ तो दे नहीं रखा है, आप यहां से स्टार्ट करिए। इस समीकरण के अनुसार सबसे पहले तो इसको ये देखिए कि बैलेंस है या नहीं है। Mn 1 है, वहां पर भी Mn 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 2H2O में 2 है, H 4 है तो 2 दूनी 4 है, Cl 4 है तो 2 यहां पर 2 यहां पर, समीकरण बैलेंस है। अब बैलेंस करने के बाद में आप इसका अणुभार निकालिए। Mn का 55 होता है, 55 प्लस 2 गुणा 16, तो 16 दूनी 32 और 55 कितना हो गया, 32 और 55 87 हो गया। इसका मतलब 87 ग्राम से इतना HCl काम करेगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा HCl हो गया 36.5, तो 73, इसका 2 गुना और 4 गुना हो गया 146, 146 अणुभार। इसका मतलब अगर हम इनकी ग्रामों में मात्रा लगाएं तो 87 ग्राम करेगा कितने से, 146 ग्राम से। तो यही हमें चाहिए, 87 ग्राम कितने से करेगा, इतना 146 ग्राम से। तो 5 ग्राम कितने से क्रिया करेगा ये निकाल लीजिए आप। सीधा समीकरण में बहुत इजी सवाल है, 5 ग्राम से पूछ रहा है कितना HCl क्रिया करेगा, तो 87 ग्राम से कर रहा है कितना, 146 ग्राम। तो निकालेंगे हम कि 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड से पूर्ण क्रिया करता है बराबर 146 ग्राम HCl। तो 1 ग्राम से कितना करेगा, 146 बटे 87, और 5 ग्राम से क्रिया करेगा, ये हो जाएगा 146 गुणा 5 बटे 87। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काट लीजिए या गुणा करके सीधा वो करिए, दोनों की गुणा करिए, दोनों की गुणा करके आ जाएगा 5 छंग 30 की 0, हासिल को 3, 5 चौक 20 और 3 23 का 3, हासिल को 2, 5 1 और 5 और 2 7 बटे 87। देखिए जल्दी, 730 में 87 का भाग करके देखिए, पहले ये गुणा करके देख लीजिए, है 8.3908, इतने ग्राम क्या आया HCl, ये आपका आंसर आ गया। तो निकाल दीजिए HCl की मात्रा
बराबर 8.3908 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। एक बार फिर देख लीजिए इस सवाल को। वो कह रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड HCl से क्रिया करके इस प्रकार क्रियाफल पदार्थ बनाता है। वो पूछ रहा है कि 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड से HCl कितना प्राप्त होगा, कितना बनेगा या कितना खर्च होगा 5 ग्राम से क्रिया करने के लिए। तो हमने इनके अणुभार निकाल कर सबसे पहले समीकरण संतुलित करी और समीकरण संतुलित करने के अनुसार कुल मिलाकर 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड से 146 ग्राम HCl क्रिया करता है। तो इसी से निकाल लीजिए। 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड करता है 146 ग्राम HCl से, तो 5 ग्राम करेगा 146 गुणा 5/87 से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका वो निकल जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए पीछे।